हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है जेपी गर्ग और स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली कॉमर्स पर। डेली 5 मिनट सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक एबीसी एनालिसिस। यह इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल की एक टेक्निक है। वैसे तो आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ होगा, लेकिन फिर भी हम कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। एबीसी एनालिसिस की फुल फॉर्म, वैसे तो इसकी कोई भी फुल फॉर्म नहीं होती है। एबीसी एनालिसिस शो करता है 3 कैटेगरी को, कैटेगरी ए बी सी, लेकिन फिर भी इसे फुल फॉर्म में ऑलवेज बेटर कंट्रोल कह दिया जाता है। एबीसी एनालिसिस को ही मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन या सेलेक्टिव इन्वेंट्री कंट्रोल भी कहा जाता है। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन आपको पता है, एफ.डब्ल्यू. टेलर की एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जिसमें एफ.डब्ल्यू. टेलर ये कहते हैं कि हमें केवल जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो डिविएशन है, उन्हें ही रिपोर्ट करना चाहिए, उन्हीं पर कंट्रोल किया जाना चाहिए, न कि सभी चीज़ों पर। तो एबीसी एनालिसिस में क्या होता है, जो भी हमारा इन्वेंट्री है, रॉ मटेरियल, डब्ल्यूआईपी, फिनिश गुड्स, उसे 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाता है। कैटेगरी ए के अंदर वो आइटम आते हैं जिनकी क्वांटिटी तो बहुत कम है लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। बी कैटेगरी के अंदर वैल्यू मीडियम है और आइटम्स की क्वांटिटी भी मीडियम है। सी कैटेगरी के अंदर वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है लेकिन क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है। तो हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल किस पर करना पड़ेगा? हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल कैटेगरी ए पर करना पड़ेगा, उससे कम कंट्रोल बी पर और सबसे कम कंट्रोल सी पर करना पड़ेगा। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन हम यहाँ पर लगा रहे हैं। जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उन पर कंट्रोल किया जा रहा है, न कि सभी चीज़ों पर। एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, मान लीजिए कि आप एक किराना शॉप रन करते हैं, तो किराना शॉप में हम मटेरियल को या इन्वेंट्री को इन 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। कैटेगरी ए में हम कुछ ऐसे आइटम लेंगे जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, क्वांटिटी कम है लेकिन उनकी वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जैसे हमने ले ली सिगरेट के पैकेट्स, उन पर हमें ज़्यादा कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि कोई भी पर्सन या फिर एम्प्लॉई 5 पैकेट भी जेब में डाल लेता है तो आपके 700-800 रुपये का नुकसान हो गया और इजीली वो लेकर जा सकता है। कैटेगरी बी के अंदर मीडियम आइटम्स, मीडियम वैल्यू, इसके अंदर हमने टॉफ़ी के पैकेट ले लिए। अब टॉफ़ी के पैकेट वो जेब में डालकर नहीं लेकर जा सकता, फिर भी वो इजीली लेकर तो जा सकता है, तो मीडियम क्वांटिटी और मीडियम वैल्यू है। सी कैटेगरी के अंदर कुछ ऐसे आइटम जिनकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, वैल्यू बहुत कम है, जैसे गेहूं की या आटे की बोरी है, तो वो बोरी तो नहीं लेकर जा सकता, उसमें उसको बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगी। तो हमें सबसे ज़्यादा कंट्रोल उन चीज़ों पर करना पड़ेगा जिनकी क्वांटिटी कम है लेकिन वैल्यू बहुत ज़्यादा है। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि इन्वेंट्री मैनेजमेंट कंट्रोल की कौन सी टेक्निक में परेटो प्रिंसिपल अप्लाई होता है। तो ये जो हमारा एबीसी एनालिसिस है, इसमें परेटो प्रिंसिपल अप्लाई होता है। परेटो प्रिंसिपल वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। परेटो प्रिंसिपल में क्या होता है, सबसे पहली बात, ये दिया किसने था? विल्फ्रेड परेटो ने दिया था। विल्फ्रेड परेटो का नाम आप लोगों ने बिजनेस इकोनॉमिक्स में ज़रूर सुना होगा। इन डिफरेंस कर्व एनालिसिस में भी विल्फ्रेड परेटो का योगदान था। परेटो प्रिंसिपल को ही 80-20 रेशियो भी कहा जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये प्रिंसिपल है और डेली लाइफ में बहुत जगह पर ये परेटो प्रिंसिपल एप्लीकेबल होता है। क्या कहते हैं विल्फ्रेड परेटो? ये कहते हैं कि किसी भी चीज़ में 20% चीज़ों के कारण 80% योगदान होता है। कहने का मतलब, किसी भी चीज़ में जो रिजल्ट आ रहा है वो 20% चीज़ों के कारण हो रहा है। तो ये टेक्निक बहुत सारी चीज़ों में, या ये मान सकते हो लगभग लगभग लाइफ के हर पार्ट में लगाई जा सकती है। जैसे मैं आपको 3-4 एग्जाम्पल बताने की कोशिश करता हूँ। देखो, कंट्री का जो 80% पैसा है वो कितने लोगों के पास में है? 20% लोगों के पास में है कंट्री का 80% पैसा। कंट्री किन लोगों की वजह से चल रहा है? केवल 20% ईमानदार लोगों की वजह से चल रहा है। हमारे एजुकेशनल यूट्यूब चैनल या अदर यूट्यूब चैनल पर पढ़ने वाले सीरियस स्टूडेंट्स कितने होंगे? केवल 20% स्टूडेंट होंगे। तो लाइफ के लगभग लगभग हर पार्ट पर ये विल्फ्रेड परेटो लगाया जा सकता है। एबीसी एनालिसिस में क्यों लग रहा है? जो हमारी ए कैटेगरी की आइटम है वो क्वांटिटी में मुश्किल से 20% है, लेकिन उन्हीं पर हमें कंट्रोल करना पड़ेगा। यदि उन पर हम कंट्रोल कर लेंगे तो ये माना जाएगा 80% चीज़ों पर कंट्रोल हो गया है।
तो आई होप आपको ये टेक्निक बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई होगी। एक क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बता देना है। वीडियो को यहीं पर स्टॉप करके आपको क्वेश्चन पढ़ लेना है और आंसर कमेंट बॉक्स में बता देंगे। आपको यदि ये वीडियो सीरीज अच्छी लग रही है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए, लाइक कीजिए, और अच्छी नहीं लग रही तो डिसलाइक कीजिए। इससे आपका और मेरा, हम दोनों का ही टाइम बचेगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।